पार्ट 9 तक हो गए, पार्ट 10 है। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। रिवर एकेडमी बाई आसिफ अली को सब्सक्राइब करें। 9 पार्ट में आपको दिए गए थे घर के लिए 3 क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में बताओ। आधुनिक आवर्त साड़ी की खोज किसने की थी? तो मोज़लेन की थी। किसने की थी? मोज़लेन ने। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स। आगे देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 55। अब देखिए ये 3 क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड जितने फैक्ट होंगे जरूर ले लेंगे कि जैसे अभी हमने खोज के लिए दिया तो जितने खोज इंपॉर्टेंट है सारे ले लिए। आवर्त साड़ी की खोज किसने की थी? मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त साड़ी की मोज़लेन की थी और आवर्त साड़ी खोज मेंडलीफ ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। किसने की थी? प्रिस्टले ने। आगे देखिए, और ये देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेन चैडविक। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए ये ले लिए हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रुप डी और एनटीपीसी में बहुत आते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अब देखिए, अब ये तो हो गए इंपॉर्टेंट खोज। अब हमने दिया था चुनाव अनुच्छेद के, तो जितने अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हैं सारे ले लिए। प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र कितनी होती है? 25। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो सबसे कम समय लिए रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने ही बीजेपी पार्टी की स्थापना की। कब की थी? 1980 में, ये याद रखना। और पहले कौन थे प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, और इस टाइम कौन है भारत के? तो नरेंद्र मोदी। कितने नंबर के? मैन है 18 नंबर के। आगे देखिए, मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद में आते हैं? मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 167 में आते हैं। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 66। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन बहुत मतलब अनुच्छेद ये ज़्यादा आते हैं, जो ज़्यादा आते हैं वही लिए गए। संविधान का हृदय किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने। ये याद रखना। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रपति आपात घोषित किस करते हैं? तो किस अनुच्छेद में करते हैं? मतलब कहने का ये है, भारत में जो राष्ट्रपति आपात घोषित करेंगे वो किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 352 में आता है। अब बात ये आ गई, तो अब एक और बनता है कि राष्ट्रपति ने आपात की प्रथम घोषणा कब की? तो चीन ने जब आक्रमण किया था 1962 में की थी पहली घोषणा। राष्ट्रपति राज्य में आपात घोषित करते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 256 के तहत करते हैं। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मीडिया हमेशा जो मना है वो बोलती रहती है, इसलिए क्यों बोलती रहती है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में, इसलिए उसे बिल्कुल स्वतंत्रता है। कल्याणकारी राज्य घोषित किस अनुच्छेद में है? मतलब उन्हें घोषित कर दिया है तो अनुच्छेद 39। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। आगे देखिए, राज्य में नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो ये नहीं है, आएगा इधर क्या है? तो अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में। अब राजनीति से निर्देशांक कहाँ से लिए? आयरलैंड से ली गई। और पिछले वीडियो में बताया था आयरलैंड की राजधानी और मुद्रा, और इस बार आपको घर के लिए दे रहे हैं, इसकी राजधानी और मुद्रा आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। अगला देखिए, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान आधार भेदभाव निषेध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15। क्योंकि ये जितने हमने अनुच्छेद लिए ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि जो मना है उठा लिए, ऐसा कुछ नहीं, टाइम लगता है ढूंढने में, बनाने में। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 324 में आता है। अब आ गया प्रथम मुक्त चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन थे। अब देखिए ये तो हो गए मतलब जितने इंपॉर्टेंट थे, और एक हमने आपको लेखक के लिए दिया था, कौन? तो ऐसी लेखक के जो इंपॉर्टेंट हैं सारे ले लिए हैं। देखिए, गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले, ये इंपॉर्टेंट। मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ये आया था पुलिस में, यूपी पुलिस में, इसलिए ले लिए। इंडियन डिवाइडेड के लेखक कौन है? लेखक कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। कितने बार? 2 बार। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 52 में। इनका उपनाम देश रत्न है। क्या है? देश रत्न। बिहार के गांधी भी कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884। अब दिसंबर आ गया तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड दिवस। 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर दिवस। 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, और 24 दिसंबर को मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस। ये मतलब पूरे दिवस दिसंबर के इम्पोर्टेंट सारे करा रखे हैं, आप जाइए और देखिए पिछले वीडियो में।
आगे देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। भारत के प्रथम नागरिक कौन था, मतलब कौन होते हैं, यहाँ आएगा हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेना के कमांडो, मतलब वायुसेना, थल सेना, आर्मी, ये तीनों मतलब कमांडो के ये यही होते हैं, सेनापति होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, मतलब राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इनका महाभियोग किसके द्वारा, इन्हें महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 61। अब महाभियोग कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। अमेरिका आ गया तो अमेरिका की राजधानी, इन्हें यूएसए बोलते हैं, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी किस नदी किनारे है? पोटोमेक नदी किनारे। अब पोटोमेक आ गया तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। बेसबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये हमें एक चीज़ है, उसके बाद ये सब करा चुके हैं, बस रिवाइज कराना है। पृथ्वी, देखिए पृथ्वीराज रासो के लेखक ये भी आ चुका है, चंद्रवरदाई। कौन है? जो इम्पोर्टेंट है उसी से ले लिए हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। राजतंगणी के लेखक कौन है? कल्हड़ है। कौन है? कल्हड़ है। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये हो गए ख़त्म। अब थोड़े बहुत अलग से ले लिए क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। देखिए उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री गोविंद वल्लभ भाई पंत हो गया। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमती सुचेता कृपलानी। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। इन्हें भारत की कोकला भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत की कोकला। अब उत्तर प्रदेश आ गया है तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, ये याद रखना है। अब जनसंख्या आ गया तो राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है, और छोटा कौन है? गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि। और गोवा 1961 में स्वतंत्र हो गया था। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रथम अनुसूचित जाति की महिला मुख्यमंत्री कौन बची? सुश्री मायावती। कौन बनी थी? सुश्री मायावती। अब देखिए अनुसूचित जनजाति आ गया तो अनुसूचित जनजाति कहाँ, क्या इंपॉर्टेंट, इसके सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। भारत की सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। इसमें सबसे नर्मदा नदी बहती है। यहाँ पर कहाँ किस राज्य में नहीं है अनुसूचित जनजाति? तो पंजाब में नहीं है। कहाँ पे नहीं है? पंजाब में। और पंजाब कैसी कौन सी 2 राजधानी है? पंजाब और हरियाणा, यानी चंडीगढ़, याद रखना। आगे देखिए, अनुसूचित जनजाति किस अनुच्छेद में आती है? तो अनुच्छेद 244, ये इंपॉर्टेंट, भाग 10 में। अनुसूचित जनजाति में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें कहाँ? मध्य प्रदेश। क्यों सबसे ज़्यादा? तो यहीं तो रहते हैं अनुसूचित जनजाति वाले, तो इसलिए वोट भी लोकसभा के यहीं भी हो गए। मध्य प्रदेश में, अब ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज़ के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज़ के लिए। आगे देखिए क्या हुआ। अब देखिए यहाँ तक हो गए थे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, पशु, फूल, पेड़ सब इंपॉर्टेंट तो सारे ले लिए। पक्षी क्या है? सारस है। पशु क्या है? बारहसिंगा है। फूल क्या है? पलाश। ये इंपॉर्टेंट, ये आ चुका है 2 बार, यूपी पुलिस में भी आया था। पेड़ अशोक है। अब अशोक आ गया है तो अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा था? कलिंग का युद्ध 261 में। कलिंग किसे, अब नया नाम क्या है? उड़ीसा है। इसी युद्ध में अशोक ने कह दिया था कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। और किस शिलालेख में कहा था? शिलालेख 13 में कहा था। ये इतनी बातें पता होना चाहिए। आगे देखिए, और अशोक ने ही, एक और इम्पोर्टेंट है, अशोक ने ही श्रीनगर बसाया था, ये याद रखना। अब देखिए आगे, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 9 राज्यों को स्पर्श करती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल। अब नेपाल आ गया तो नेपाल की राजधानी मुद्रा पता होना चाहिए। नेपाल की राजधानी क्या? नहीं, ये नहीं होगी, ये तो हमने जापान की लिख दी है, ये गलत है। नेपाल की राजधानी क्या होगी? काठमांडू। और यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया है। आगे देखिए, ये गलत है, टोक्यो जो, ये जापान की है। कहाँ की? जापान, और ये जापान की। अब आगे देखिए, सबसे अधिक स्पर्श कौन राज्य करता है उत्तर प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश। और सबसे कम कौन करता है? हिमाचल प्रदेश। ये याद रखना है, कौन करता है? मध्य प्रदेश।
अब मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? प्रयागराज। और सबसे कम महोबा है, ये याद रखना है। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ और किसके शासनकाल में? 1843 लॉर्ड एन बोर के शासनकाल में। आगे देखिए, अब एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस अनुच्छेद में वोट देने की अधिकार है? अनुच्छेद 326। किस? 326 में। अब ये क्योंकि मध्य प्रदेश आ रहा तो इसको भी देख लीजिए। भोपाल गैस कांड कब हुआ और कौन सी गैस थी? तो 1984 मिथाइल आइसोसाइनेट थी। कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनेट। अब थोड़े विज्ञान के क्वेश्चन हो जाए क्योंकि ये विज्ञान के रिलेटेड है, तो विज्ञान के देख लीजिए। रेफ्रिजरेटर में जल ठंडा करने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है। अब रेफ्रिजरेटर आ गया, तो रेफ्रिजरेटर की खोज किसने की? तो जेम्स हैरिसन। ये लगता कहाँ है रेफ्रिजरेटर? जो फ्रिज के सबसे ऊपर होता है वहीं लगता है। आगे देखिए, रेफ्रिजरेटर को एक समान ताप को बनाए रखता है कौन? थर्मोस्टेट। यहाँ एक ही मात्रा होगी, थर्मोस्टेट। अब देखिए आगे, गोबर गैस का आविष्कार किसने किया? सीवी देसाई ने। अब इसमें से कौन सी गैस निकलती है? तो गैस मीथेन निकलती है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है और कब बना? ये बना तो 1911 में। कहाँ है? मुंबई में। और मुंबई में 7 टापुओं का नगर मुंबई कहते हैं। हॉलीवुड, भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। और ट्राम्बे भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ पर है? मुंबई यानी ट्राम्बे में है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? ये दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? दिल्ली में। भारत की पहले राजधानी क्या? अब वर्तमान में राजधानी क्या है? नई दिल्ली। और पहले क्या थी? कोलकाता। कोलकाता किस नदी किनारे है? हुगली नदी किनारे। और दिल्ली किस नदी किनारे? यमुना नदी किनारे। ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? तो शेरशाह सूरी। इनका मूल नाम क्या था? फरीद खान। ये आता है, इंपॉर्टेंट है, तो फरीद खान थे। आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम। ये है कहाँ? बिहार में। बिहार की राजधानी पटना। पटना किस नदी का है? गंगा नदी का है। पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बसाया किसने था? उदयन ने। चलिए, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? 1539 शेरशाह और हुमायूं के बीच। इसमें हार किसकी हुई थी? हुमायूं किसका लड़का था? बाबर का। बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा था? पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा 1526 में पानीपत आ गया। तो दूसरा अकबर ने 1556 में। तीसरा 1761 अफगान और मराठों के बीच। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540। इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए ले लिया है। और हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ। इसमें किसकी हार हुई थी? हुमायूं की हार हुई थी। तब ये भारत छोड़ के चले गए थे, इतनी बुरी हालत हो गई थी। ये हो गए आपके क्वेश्चन। थैंक यू, धन्यवाद। अब नेक्स्ट पार्ट जल्दी मिलेगा। कमिंग सून। आपके घर के लिए प्रश्न रहेंगे। 10 तक हो गए कंप्लीट। जिसने 10 तक देख लिए उसकी जीके इतनी अच्छी हो जाएगी, वो देख के क्वेश्चन हाँ मस्त है, उसकी मतलब परफेक्ट आने लगेंगे नंबर। किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी इसी तरीके से मैं इसके 100 वीडियो दूंगा आपको। जितने 100 वीडियो एक बार देख के याद कर लिए तो समझ लो उसका सिलेक्शन पक्का है। देखिए, आपके घर के लिए प्रश्न होंगे ये। विटामिन के की खोज किसने की? और ये पिछले वीडियो में बताया था। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। इससे बीमारी हो जाती है तो क्या किस कमी में होती है, ये भी बताना है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये आपके घर के लिए क्वेश्चन रहेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? ये आपको बताना है। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन जुड़ता है, और वह कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश भी है। ये भी एक ही, दोनों का एक ही उत्तर है, ये आपको बताना है। चलिए, अब इम्पोर्टेंट काम आ गया कि रिवर एकेडमी बाई आसिफ अली को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और थैंक यू, धन्यवाद। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं।